दमखम तो पूरी दुनिया जीतने का था, टैलेंट लाजवाब था, लेकिन आज जब उनका करियर उठाकर देखें तो इनके आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि ये खिलाड़ी इनसे कहीं अच्छा था, कहीं बेहतर था, पर वो कभी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाया जो होना चाहिए था। भर भर कर कमेंट आए कि आपने इसे क्यों मिस कर दिया, इसका नाम कैसे नहीं लिया। भाई प्लेयर्स तो ऐसे बहुत हुए हैं, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और उन प्लेयर्स की बात करते हैं जो गजब के थे मगर अंडर अचीवर ही रह गए। नंबर 5, थिसेरा पेरेरा। साल था 2011, वर्ल्ड कप फाइनल। ये तो सभी को याद है कि जहीर ने पहले 3 ओवर मेडन डाले। टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं उखाड़ा, मिडिल ऑर्डर से कुछ हुआ नहीं, एक महिला जयवर्धने खड़े रहे, लेकिन उनका शतक भी काफी नहीं था। आखिर में उस हाई प्रेशर गेम में श्रीलंका कुछ रन शॉर्ट था, लेकिन वो कमी पूरी की थी उसके ताबड़तोड़ फिनिश ने। महज 9 गेंद 22 रन, शायद उस पर किसी की नजर नहीं गई। हाँ, यहाँ श्रीलंका फाइनल हार गया, लेकिन जब 2014 में चैंपियन बना था तो वो विनिंग शॉट भी उसी के बल्ले से आया था। ये खिलाड़ी थे थिसारा परेरा, जो श्रीलंका का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन सकता था, लेकिन बना नहीं। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनमें ऊर्जा बहुत होती है, ताकत भरपूर होती है, बल होता है, पर बुद्धि नहीं होती। इनका अटैकिंग स्ट्रोक प्ले नेक्स्ट लेवल का था। ताकत का अंदाजा इनके 123 मीटर के सिक्स को देखकर ही लग जाएगा, लेकिन इन्हें सिर्फ मारकर ही खेलना आता था। सूझबूझ वाली क्रिकेट कभी खेले ही नहीं। पूरा करियर सुधरे नहीं, ओवर एग्रेसिव ही मैच निकाल दिए। कभी बार मौका आया हीरो बनने का, श्रीलंका को मुश्किल मैच जीतने का, लेकिन हर मौका गवाया इन्होंने। दुख होता है इनकी काबिलियत, इतने जबरदस्त फिजिक और ताकत को देखकर। बॉलिंग तो अच्छी करते थे, लेकिन बैटिंग में बहुत कुछ अचीव कर सकते थे। बड़ी आगे जा सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाए। 166 ओडीआई खेल दिए, एवरेज जो कि महज 20 केस था, कम से कम 35-40 होना चाहिए था। 84 T20, लेकिन एवरेज सिर्फ 23। जब ये चलते थे तो फिर रोकना मुश्किल था। कुछ मैच तो श्रीलंका को इन्होंने ऐसे ही जिताया है, मगर कंसिस्टेंसी से नहीं। जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती, ये केयरलेस क्रिकेट खेल खेलकर मौके गवाते चले गए, जो कि एक्सेप्टेबल था नहीं। नंबर 4, रवि बोपारा। दोस्तों याद कीजिए 2010-11 के वो दिन, जब भारत इंग्लैंड में क्लीन स्वीप हारा था और व्हाइट बॉल सीरीज में एक नाम अक्सर चर्चा का विषय होता, रवि बोपारा। उनके हरफनमौला खेल ने काफी प्रभावित किया था उस दौरे पर। हाँ, नोटिस इन्हें उस सीरीज से किया गया, लेकिन परफॉर्म ये पहले भी कर रहे थे। लोअर ऑर्डर के साथ कई उपयोगी पार्टनरशिप जो इंग्लैंड को कुछ यादगार जीत दिलाते गए। अगर आपने उस 4 साल के दौर में क्रिकेट फॉलो किया हो तो पाया होगा कि उस समय इनकी चर्चाएं होती थी, क्योंकि मैच विनर थे ये। इन्होंने आईपीएल भी खेला है, कुछ अच्छी पारियां भी खेली और दूसरी टीमों को कई शोकस भी दिए, लेकिन ये परफॉर्मेंस टुकड़ों में ही आए। ये बहुत आगे जा सकते थे, इन्हें एक लेजेंड बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महज बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बनकर रह गए। डोमेस्टिक में भले ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड्स हो, इनके रन हो, लेकिन इंटरनेशनल करियर फीका ही रह गया। 120 ओडी, 38 T20 अगर ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं होते, लेकिन उसमें भी इनके कोई अच्छे आंकड़े हैं नहीं। एवरेज वही 30-31, विकेट भी कोई ज्यादा निकाले नहीं। सच में यार, जब टैलेंट वाले खिलाड़ियों के ऐसे आंकड़े देखूं तो मूड खराब हो जाता है। और कमाल तो इस बात का है कि कोई कंट्रोवर्सी, कोई बैन भी नहीं हुआ था इन पर, उसके बावजूद कभी करियर उतना बूस्ट हुआ ही नहीं। टोटल डिजास्टर। नंबर 3, मोहम्मद कैफ। दोस्तों, जब भी क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फील्डर की बात होगी तो नंबर 1 नाम आएगा जॉन्टी रहोड्स का, क्योंकि फील्डिंग कैसे आपको मैच जिताती है ये इन जनाब ने हो दुनिया को दिखाया। इनकी फील्डिंग ने करिश्मे किए, लेकिन इनके बाद दूसरा नाम मोहम्मद कैफ का ही आता है, जिसने दुनिया को ये दिखाया कि अपनी फील्डिंग से आप कैसे बेस्ट बन सकते हो, कैसे दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। कैफ ने महज अपनी फील्डिंग के दम पर अपने करियर में कई फेरबदल किए। बल्ले से तो 2002 का वो नॉर्थवेस्ट ट्रॉफी फाइनल याद आता है, जहां कोई उम्मीद रह नहीं गई थी दूर दूर तक। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपना कैरेक्टर दिखाया, भारत को एक ऐसी यादगार जीत दिला दी जिसकी आज तक बात होती है। या 2003 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ राहुल द्रविड़ के साथ वो पार्टनरशिप, लेकिन इसे निकाल दूं तो बल्ले से और कोई कंट्रीब्यूशन रह नहीं जाता, कुछ हल्ले पल्ले इनके। हाँ, लेकिन इनकी फिटनेस और फील्डिंग दोनों ही टॉप क्लास थी। चाहे आज की कोई लेजेंड लीग देख लो या इनके प्लेइंग डेज का हाल, कभी अपने पोटेंशियल के हिसाब से बैटिंग नहीं की। बेसिकली सिर्फ फील्डिंग के दम पर टीम में थे ये, जो कि कभी कभार इम्पैक्टफुल रन कर जाता, वरना ज्यादातर फेलियर, लो स्कोर पर विकेट।
और क्योंकि फिर भारतीय टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री हुई जो कि फील्डिंग में फुर्तीले, बैटिंग से लचीले और थोड़ी बहुत बॉलिंग से भी कारगर थे, इसलिए 2006 के बाद दोबारा कभी नीली जर्सी में खेल नहीं पाए कैफ, क्योंकि न तो पहले उतनी अचीवमेंट थी, न ही ड्रॉप होने के बाद कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी। इसलिए करियर फीका सा ही रह गया। टेस्ट ओडीआई दोनों में ही एवरेज केवल 32 का, स्ट्राइक रेट भी बेहद कम। न बैटिंग के, न बॉलिंग के और फील्डिंग के तो थे ही बादशाह। नंबर 2, जेम्स फॉकनर। कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनमें बहुत कैलिबर होता है, काबिलियत होती है बेशुमार और कोई ना कोई ऐसी कला भी होती है जो उन्हें क्रिकेट फील्ड पर अलग और टफ बनाती है। ऐसे ही थे ऑस्ट्रेलिया के हरफन मौला जेम्स फॉकनर, जो कि बल्ले से बेरहम थे। अगर आखिरी 4 ओवर में 60 रन भी बनाने हो और ये क्रीज पर हो, तो भी आप ऑस्ट्रेलिया को रिलैक्स देखेंगे और बॉलिंग टीम को प्रेशर में देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा ताबड़तोड़ मरते थे कि मैच खत्म करके ही आते थे। कभी बेन स्टोक्स पर छक्कों की बरसात करना, तो कभी ईशांत शर्मा को 30 रन एक ही ओवर में कूट देना। फॉकनर एक ट्रू मैच विनर थे। अपने दम पर मैच कैसे जीताते हैं ये उन्हें बखूबी आता था। आखिरी विकेट तक जो कभी हार न माने, जो 9 आउट होने के बाद भी मुश्किल मैच जीता दे, वही था जेम्स फॉकनर। और बॉलिंग में उनकी स्लोअर बॉल समझ ही नहीं आती थी यार। जिस एंगल से वो वेरिएशन लाते थे, जो गति में मिश्रण करके डालते थे, उनको पढ़ पाना बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन जैसे होना चाहिए था, चीजें वैसी चली नहीं। बहुत बड़ा करियर हो सकता था, इनका नाम और हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जल्दी इन्हें राइट ऑफ कर दिया। बड़ी ही जल्दी टीम से इनका पत्ता साफ हो गया। आंकड़े तो इनके कुछ बयान ही नहीं करते। जिस हिसाब से 2015 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे, ये आगे तो कुछ भी नहीं बन पाएंगे। जितना दमखम था उतना तो दूर, उससे आधा भी नहीं कर पाए अपने करियर में, जो कि इनके आंकड़े साफ दर्शाते हैं। नंबर 1, सुरेश रैना। एक समय था जब भारतीय क्रिकेट में बड़ा सॉलिड मिडिल ऑर्डर हुआ करता था। आज से अगर 13-14 साल पीछे जाए तो हमसे 72 4, 5, 6 नंबर के बैट्समैन शायद ही थे, जो हारे हुए फंसे हुए मुश्किल मैच जीता कर आते थे, आखिरी में नॉट आउट रहकर। ये तिकड़ी थी युवी धोनी और रैना की। माही तो थे ही शानदार विकेटकीपर बल्लेबाज। युवराज भी एक हरफन मौला, लेकिन असली इम्पैक्ट था सुरेश रैना का। अगर ये बात समझ न पाए तो 2011 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के मैच देख लीजिए। बड़ा कम होता थी कि इनमें से कोई 2 लोग फेल हो जाएं, लेकिन उस सेमीफाइनल में हुआ। मगर रैना के उपयोगी रनों ने ही एक स्टेज पर वो मैच बनाए थे। इसके अलावा ये बॉलिंग में भी विकेट निकालने में माहिर थे। फील्डर तो थे ही जबरदस्त, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। यार ऐसा प्लेयर जिसमें प्रॉपर 3D क्वालिटी हो, डिफेंसिव के साथ साथ अग्रेसिव गेम भी हो, अपने दम पर मैच जीताने की काबिलियत हो, उसके नाम कई सारे रिकॉर्ड, ज्यादा नहीं तो कम से कम 15,000 इंटरनेशनल रन, 150-200 विकेट तो बनते थे। इनके टैलेंट को देखूं तो ये पॉसिबल था, उससे भी कहीं आगे निकल सकते थे। जब 18 साल का लड़का इंडिया खेल जाए, मतलब कुछ तो बात होगी उसमें। T20I इतिहास में देश का पहला शतकवीर, तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी बनाने वाला पहला भारतीय होने के बावजूद अपनी काबिलियत को मैक्सिमाइज नहीं कर पाए। 225 ओडीआई खेले, एवरेज सिर्फ 35, टेस्ट सिर्फ 18 खेले, जहां एवरेज महज 29, 78 T20 में मात्र 26 का एवरेज। 8,000 रन भी नहीं बने, विकेट भी 62 ही निकाल पाए। ठीक ठाक मैचेस खेले, मगर उतना भी अचीव नहीं किया। 15 साल लंबे करियर में सिर्फ 7 शतक, बात कुछ जमी नहीं। डिसअपॉइंट तो किया है बॉस। और जब धोनी का ये चेला रिटायर भी हुआ तो उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 33, लेकिन बल्ले में वो बात भी रह नहीं गई थी। आज भले ही वो स्पार्क खत्म हो चुका हो, लेकिन प्रतिभा की इनमें कभी भी कोई कमी नहीं थी। हाँ, शॉर्ट बॉल के अलावा, लेकिन उस पर इन्होंने उतना काम किया नहीं जो कि होना चाहिए था। बहुत दिक्कत आती थी इन्हें इस गेंद पर, वही इनके डाउनफॉल का कारण बना। इन खिलाड़ियों के साथ कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो लगते तो थे कि वे अपने करियर में कुछ अलग ही कर जाएंगे, लेकिन जब संन्यास लिया तो महान जैसे दिखने वाले इन खिलाड़ियों ने कुछ खास किया ही नहीं, एक एवरेज प्रदर्शन जो उनकी छवि के विपरीत था। आप लोगों को कौन खिलाड़ी ऐसे लगते हैं जो खेलते समय लगते थे कि ये अलग लेवल के ही खिलाड़ी हैं, लेकिन अब लगता है कि ये सब साधारण प्रदर्शन वाले ही खिलाड़ी थे? उनके नाम कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोचक जानकारी लेने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।